नमस्कार, स्वागत है आपका फुलफल में। आज बहुत बड़ी खबर है, यूएस इजराइल करेंगे हमला। ये फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, लेकिन उससे भी चिंताजनक है, टूट गया सीज फायर। कैंप 4 पर आइए, आज की पहली बड़ी खबर, सीज फायर टूट गया है। ये एक एक डिटेल में आपके सामने लेके आ रहा हूं। यकीन करिए, फैक्ट्स कभी झूठ नहीं बोलते। और ये खबर आप देखने के बाद कहेंगे कि क्या कुछ घंटे में, कितने घंटे में ईरान से वापस युद्ध शुरू होने वाला है। क्योंकि यहां पर पीछे आइए जरा, इस वक्त ईरान हाई अलर्ट पर है। इजराइल ने गाजा पर अटैक करना शुरू कर दिया है, लेकिन मिडिल ईस्ट में क्या होगा? रॉन्ग फ्रेमिंग, एक स्पेस किल करिए। मिडिल ईस्ट में क्या होगा, यह इस वक्त की सबसे बड़ी चिंताजनक खबर हमारे सामने आ रही है। 4 बजे की 4 बड़ी खबरें, सीधे आइए इस वक्त जो पहली बड़ी खबर हमारे दर्शकों को मैं दिखा रहा हूं। इस वक्त की पहली बड़ी खबर, ईरान के 5 इलाकों में हाई अलर्ट पर एयर डिफेंस सिस्टम। ये देखिए जरा, विजुअल देखिए जरा, ईरान में एयर डिफेंस सिस्टम, और ये लगातार तीसरे दिन ऐसा हो रहा है, थर्ड कंसेक्यूटिव नाइट। दूसरी बड़ी खबर, ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर इजराइल फिर करेगा हमला। इजराइल कैटेज, जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने उन्हें साफ कर दिया है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला, ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन अटैक किया गया है, यह भी बड़ी खबर है। और ताइवान में चीनी विमान की घुसपैठ, फिलीपींस को चीन ने धमकी दे दी है। यह चिंताजनक खबर है। हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ आ चुके हैं, दिखाइए विजय जरा। इस वक्त सबसे पहले स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं जनरल अरुण माथुर सर। थैंक यू वेरी मच सर, स्वागत है आपका। सर, यू ब्रिंग इन लॉट ऑफ लाइट इन आवर शो, लेकिन अभी आपके चेहरे पर लाइट थोड़ी कम दिखाई दे रही है। मैं अपनी से बोलूंगा उसको ठीक कर दें। एनीवे, मेरे साथ है एम्बेसडर दीपक वोरा सर। थैंक यू दीपक सर, स्वागत है। एम्बेसडर दीपक वोरा / द साइलेंट असैसिन एंड सूटजेयर। ये जो बोल रहे हैं वो आप यकीन मानिए वो सही, एकदम सही हो रहा है। और मुझसे कल किसी ने एक शिकायत की, मैंने उसको बहुत पर्सनली लिया और उस शिकायत को तुरंत मैंने दुरुस्त किया। और मेरे साथ मेरे खास मेहमान एस बहाल सर है। स्वागत है आपका सर। थैंक यू वेरी मच सर, वी मिस यू अ लॉट सर, वी श्योरली डिड। लेकिन इस सब के बीच में ये चारों खबरें दिखाइए हमारे दर्शकों को। आज की बड़ी खबर, ईरान में एयर डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर, बड़ी खबर। लेकिन होल्ड ऑन, गाजा में जो होने वाला है, जो हो रहा है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। उसके विजुअल्स देखने के बाद आप बोलेंगे कि ये क्या दिखा रहे हैं। लेकिन जो बम्बार्डमेंट इजराइल ने किया है वो देखेगा। ईरान पर इजराइल करेगा हमला, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला, और ताइवान फिलीपींस को चीन की धमकी। एक बार जरा ये बड़ी खबरें दिखाने के बाद सीधे आइए आज की पहली बड़ी खबर। विजय 40-60 में पहली 3 खबरें आएंगी। फर्स्ट ऑन TV9, ब्रेक करिए। गाजा में इजराइल की विध्वंसक एयर स्ट्राइक, ब्रिंग इट ऑन, दिखाइए जरा। सेंट्रल गाजा में रिफ्यूजी कैंप को दहला दिया। ओह, फर्स्ट ऑन TV9, शॉट देखिए आप जरा। मिसाइल हमले में तबाह हमास का ठिकाना, ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए विजय। बड़ा खतरनाक हमला किया गया। शॉट देखिए, एक सामने एकदम मस्त मौला एक आदमी आ रहा है, उसे कुछ नहीं पता है। फिर से शॉट को प्ले करिए। ये सामने जो एक आदमी आ रहा है, देखिए उसको अंदाजा नहीं है। क्योंकि जब मिसाइल की आवाज आती है तो लोग अपने फोन खोलकर वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, और यह अटैक वहां पर शुरू हो गया। बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। बमबारी में तबाह अल ब्यूरीज रेफ्यूजी कैंप, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। दिखाइए जरा, शॉट दिखाइए जरा, शॉट दिखाइए। ये देखिए, शॉट देखिए जरा। हमास लड़ाकों के सीक्रेट ठिकाने को जमीन दोज कर दिया गया। गाजा में 24 घंटे में 70 लोगों की मौत हो गई है। हैरान करने वाली खबरें आ रही हैं। और विजुअल्स देखिए आप जरा। मैं चाहूंगा विजय जरा दोनों विजुअल दिखाइए पहले, एक बार दोनों विजुअल दिखाइए जरा, और उसके बाद हम अपने दर्शकों को दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाएंगे। गाजा का रक्त रंजित मैदान, लोकेशन गाजा, अल ब्यूरीज रेफ्यूजी कैंप पर हमला किया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। और बड़ी खबर सीधे आइए, बड़ी खबर, गाजा के शेख रदवान में विनाशक हमला,
कल इस वीडियो का एक अलग एंगल था, लेकिन आज पूरा वीडियो सामने आया है। देखिए जरा, शॉट दिखाइए। रिहायशी इलाके में फर्स्ट ऑन टीवी 9 मत चलाइएगा, नीचे वाला शॉट मिस हो जाएगा। ये देखिए, मत चलाइएगा सेट। ये देखिए जरा, ये हमला किया गया, हमले में पूरी तरह तबाह हो गई इमारत। और ये वो वाला वीडियो है जहां पर आप एक साइकिल वाले को देख रहे थे। फिर से प्ले करिए इस वीडियो को। ये देखिए जरा किस तरीके से अटैक किया गया। विजय, मैं चाहूंगा अब जरा दोनों शॉट्स को एक साथ दिखाइए, फिर उसके बाद हमारी तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइएगा, फिर उसके बाद हमारे तीनों शॉट दिखाइएगा। ये देखिए जरा, गाजा में जो हमला किया गया उसकी तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। अब मैं जाऊंगा, जरा तीनों शॉट दिखाइए विजय, जरा तीनों शॉट दिखाइए। और डिस्कशन में तीनों शॉट्स रखिएगा, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट्स रखिएगा। विजय, प्ले इट ऑन 3 विंडो शॉट्स। ये देखिए जरा, और मैं सीधे चलूंगा यहां पर। मैं समझना चाहूंगा ये स्ट्रैटेजी क्या है। ये चिंताजनक खबर है, मेरे सामने परेशान करने वाले वीडियोस आ रहे हैं। थोड़ी देर स्टैब्लिश होने दीजिए तीनों शॉट्स को प्लीज। ये देखिए, ये पहले इस पे डिस्कशन होगा, फिर 3 विंडो 3 शॉट्स पर, और एक छोटा सा टेक लूंगा मैं। अंबासिडर दीपक बोरा सर हमारे साथ हैं। दीपक सर, थोड़ा सा क्विक टेक, क्योंकि अभी हम टॉप 8 के फॉर्मेट में हैं। सर मुझे एक बात बताइए दीपक सर, ये स्ट्रैटेजी क्या है? इजराइल ने ईरान के ऊपर से अपना अटैक बंद करा और गाजा पे ब्रूटल बम्बार्डमेंट किया जा रहा है। सर लोग खाना खाने आ रहे हैं, उनको गोलियां मारी जा रही हैं। जो खाना लेके आ रहे हैं वो विजुअल्स हैं। बच्चों ने वहां पर कई दिनों से खाया नहीं है। सर पुरानी गाड़ियों पर लोग लेटे हुए, मैं तो दिखा नहीं सकता, इतने विभत्स विजुअल है। ये स्ट्रैटेजी क्या है? इज इट जस्ट दैट कि नेतन्याहू हैज बिकम ब्लडथर्स्टी और वो सिर्फ रक्त रंजित करना चाहते हैं, हॉस्टेजेस की कोई बात नहीं कर रहा है? व्हाट इज इट सर? Thank you very much, Nishant sir. It's a heartbreaking image, or images in fact heartbreaking जो आप दिखाते हैं। Has he gone crazy? I don't know. I don't think so. वो बड़ा hard-headed आदमी है। सर ईरान के साथ तो आपने शांति की बात कर ली है, सीज फायर कर लिया, वो भी ज्यादा देर जैसा आपको मालूम है नहीं चलेगा। लेकिन गाजा और हमास को तो अभी पूरी तरह से खत्म नहीं किया था। अब ईरान का समर्थन उनको नहीं है, क्योंकि सीज फायर हो गई है, तो हमेशा हमेशा के लिए हमास को खत्म कर देना है। That is the intention. शुरू से ही वो कह रहे हैं कि हम गाजा को बनाएंगे, एक बहुत ब्यूटीफुल रिवियरा बनाएंगे, etc. It's very clear. He doesn't want Hamas there, sir. Period. और अब वो अपने आप को empowered feel कर रहा है। कोई नहीं है उसको रोकने वाला। मैंने आपसे देखिए आज शो भी इसीलिए आपसे ओपन किया है, क्योंकि देखिए कुछ चीजें जंग के मैदान में होती हैं, कुछ जंग के मैदान के इतर होती हैं। मैं एक क्विक टेक लेना चाहूंगा। मैं चाहूंगा तीनों विजुअल्स पर आइए सर के साथ। मुझे एक बात बताइए दीपक सर, यहाँ के जो लोग हैं उनकी सुनेगा कौन? यूएन काम कर नहीं रहा है और कोई एजेंसी है नहीं। ट्रंप तो खैर जितना बोले उतना कम है, उनके बारे में माशाल्लाह। मुझे अमेरिकन का भी क्या कहूँ, क्या हाल लग रहा है उस वक्त। कौन सुनेगा सर इनकी? दिस इज एब्सोल्यूट ब्रूटैलिटी। कोई नहीं सुनेगा सर। और खुद इसका अगर if I want to be nasty, I'll say they have themselves to blame. Okay. But the reality is nobody cares about the Palestinians. ईरान उसका नाम लेता था अपनी इंटरनल यूनिटी के लिए, वो सब खत्म हो गया अब सर। ये अकेले पड़ गए हैं। हमास कोशिश करेगा, इजराइल इनको ठोकेगा। वन फैक्टर इज क्लियर, आज मिडिल ईस्ट में जितनी अलाइनमेंट रीअलाइनमेंट हो, अमेरिका ईरान की डार्लिंग हो रही है, बट The king of the Middle East is America का चमचा इजराइल, no doubt. Point taken sir. Be with me sir. यहाँ पर दीपक सर ने एक बहुत हार्ड हिटिंग फैक्ट रखा है। आइए विजय जरा, टिम मार्शल की किताब है प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी, उसमें एग्जैक्टली ये बात कही है जो दीपक सर कह रहे हैं। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर, दक्षिण रूस में MiG-29 फाइटर जेट से हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। अमेरिका के GBU-39 प्रिसिशन गाइडेड बम से दिलाया। ये देखिए शॉट देखिए जरा, MiG-29 से अटैक किया गया। फर्स्ट शॉट देखिए जरा, धमाकों में उड़ा रूस का सैन्य ठिकाना। फर्स्ट और TV9, ये देखिए जरा शॉट्स देखिए अब आप जरा। दक्षिण रूस में MiG-29 से हमला किया गया, उसका वीडियो आपके सामने आ रहा है। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और जगह नेतन्याहू ने पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट एक बार फिर से ओपन कर दिया है। ब्रेक करें दक्षिण लेबनान में इजराइल का बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ब्यूफोर्ट रिज की पहाड़ी पर भीषण बमबारी की गई। ये देखिए जरा, मैं सब करेगा, हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। विजुअल्स देखिए जरा, किस तरीके से अटैक किया गया है।
इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, उसके बाद 2 विंडो शॉट्स भी आएंगे आपके पास। ये देखिए दक्षिण लेबनान के नाबाती में विध्वंसक एयर स्ट्राइक की गई है। विजय 2 ब्रेकिंग 2 शॉट दिखाइएगा पहले 2 विंडो से पहले। ये देखिए जरा, ओ ये देखिए तबाही देखिए, वहां पर इजरायली बमबारी से रिहायशी इलाके खंडर बन गए। 8 महीने में 4000 बार सीजफायर तोड़ने का दावा है। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट प्ले करिए जरा। और ये खबर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इजराइल ने यहां तक कह दिया है कि जो हाल ईरान का किया वो लेबनान का भी करेंगे। एक और दोनों विंडो दिखाइए जरा विजय, दोनों विंडो। ये देखिए किस तरीके से तबाही आपके सामने आ रही है, विजुअल्स देखिए जरा। इट इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। कैंप 4 पर विजय दोनों खबरें लेंगे। एजबाल सर हमारे साथ हैं, वो कहते हैं अंग्रेजी में व्हेन इट रेन्स समटाइम्स एंड इट पोर्स। और अमेरिकन का जो एयरक्राफ्ट है उनका यही हाल हो रहा है। अमेरिका में उड़ान के दौरान प्लेन में खराबी से हड़कंप। ब्रेक करिए जरा। एयरबस A321 यात्री विमान के इंजन में खराबी दिखाइए जरा। ऐसे फायर मार रहा है जैसे बुलेट का पिस्टन फायर मारता है। ये देखिए जरा, आपको याद होगा एनफील्ड बुलेट, उसके पिस्टन में जैसे आवाज आती थी साइलेंसर से, ये वही हाल है। ये देखिए जरा, एयरक्राफ्ट को देखिए। लास वेगस से उत्तरी कैरोलिना जा रहा था ये प्लेन, आसमान में एयरबस A321 से धुआं उठता देखा गया। इसके 2 विंडो शॉट भी है, मुझे दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, ये देखिए जरा आप, ये किस तरीके से उड़ान के दौरान हड़कंप। ये देखिए जरा, नीचे होना चाहिए था, फायर निकल रहा है। ये देखिए, मैं चाहूंगा इसके PIP में एस बाहल सर को लिखिए रखिएगा जरा। क्विक टेक लूंगा मैं। बाहल सर, एयरक्राफ्ट के बारे में आपसे बेहतर कौन जानता है सर, ये क्या हो रहा है, चाहे बोइंग हो या एयरबस हो। मुझे लगता है जब से डॉज ने चीजों को डॉज किया है, अब इंजीनियर्स की मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है वहां पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप निशांत जी, बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। प्रैट एंड विटनी इंजन जो कि PH1100G एयरबस 321 में लगा हुआ है, और इसकी कहते हैं कि फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, लेकिन फरवरी में वर्ल्ड वाइड इसको ग्राउंड कर दिया गया। ग्राउंड का मतलब है इसकी फ्लाइंग पे मनाही कर दी गई थी कुछ समय के लिए, क्योंकि इंजन में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। इस जहाज को भी अगर आप देखें तो राइट इंजन के ऊपर पहले फायर आती है, फिर स्मोक, और फिर उसके बाद जाके वो लास वेगस में इमरजेंसी लैंडिंग करता है। तो कहीं ना कहीं विश्व के अंदर जब से कोविड खत्म हुआ है, सप्लाई चेन में भी प्रॉब्लम्स आई हैं, मेंटेनेंस शेड्यूल्स में भी प्रॉब्लम्स आई हैं, और प्रॉफिट है ग्रीड की वजह से लोग अब जल्दी से जल्दी शॉर्टकट लेके ज्यादा करना चाहते हैं। You're right, sir. यानी कि ये देखिए अब आप किस तरीके से हाल हो रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में आइए जरा एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। वियतनाम के हनोई में विमान हादसा, ब्रेकिंग और शॉट। ध्यान से देखिएगा, रनवे पे 2 यात्री विमान टकरा गए। ये देखिए, they were saying goodbye to each other, but somehow the clap went wrong. टेक ऑफ से पहले ही रनवे पर विमान के पंख टकरा गए। ये देखिए जरा, टक्कर के बाद दोनों विमानों की उड़ान रुकी। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा स्क्रीन पर, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। ये देखिए जरा किस तरीके से दुनिया भर में एयरक्राफ्ट्स को लेकर ऐसा लग रहा है कि बहुत खराब वक्त चल रहा है। एक तरफ एयरबस का विमान कुछ इस तरीके से मिसफायर कर रहा है वहां पर, जैसे बुलेट के साइलेंसर में से एक जमाने में से आवाजें आती थी। ये देखिए, और दूसरी तरफ वियतनाम में हैनोई में क्या हाल हुआ यहां पर। आइए जरा ऑटो ब्रेकिंग दिखाइए, उसके बाद प्लीज फैस्टन योर सीट बेल्ट्स। अब जो मैं आपको खबरें दिखा रहा हूं ये बड़ी हैरान करने वाली हैं। ये देखिए, गाजा गाजा गाजा, और यहां पर इस गाजा के बीच में आपको मैं दिखा रहा हूं किस तरीके से लेबनान भी आ गया है। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं पहली बड़ी खबर से, फ्लोर ब्रेकिंग। ईरान की राजधानी तेहरान समेत 5 इलाकों में हमले का एयर अलर्ट। ब्रेक करिए, इस्लाम शहर में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। बड़ी खबर, एयर डिफेंस सिस्टम से ड्रोन नष्ट किए जाने की खबरें। IRGC फैसिलिटी के नजदीक सुने गए धमाके। ईरानी मीडिया के हवाले से हमले की खबरें, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान की राजधानी तेहरान समेत 5 इलाकों में हमले का अलर्ट। ये देखिए, एमएन सब करिएगा जरा, इस्लाम शहर में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। एयर डिफेंस सिस्टम से ड्रोन नष्ट किए जाने की खबरें आ रही हैं। IRGC फैसिलिटी के नजदीक सुने गए धमाके। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, जूम इन करते हुए आएंगे मेरे बगल में, ब्रेक करिएगा। एक और बड़ी खबर दिखाइए जरा, ब्रेक करिए, पश्चिमी तेहरान में ड्रोन हमले का अलर्ट। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, बिटगन ने इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। मिलिट्री कंपाउंड के नजदीक सुने गए धमाके। मिसाइल साइट के पास भी धमाके की खबरें। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए, फिर उसके बाद दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं।
और एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, सीधे आइए आज की सबसे बड़ी खबर। मोसाद की ईरान में मोबाइल अटैक की चेतावनी। ब्रेक करिए। आईआरजीसी कमांडर्स के फोन ब्लास्ट करने का प्लान। बड़ी खबर, ईरानी नागरिकों के लिए मोसाद का संदेश। आईआरजीसी अधिकारियों से बनाए दूरी। मोसाद ने कहा कॉल आने पर सुरक्षित जगहों पर जाएं। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और उसके बगल में लेबनान वाले अगर शॉट से तो प्ले करिए। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। ये बड़ी खबर, ईरान में मोबाइल अटैक की चेतावनी दे दी गई है। दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए फ्लोर पर। ईरान में मोबाइल अटैक की वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। तुरंत वो शॉट दीजिए हमें। मोसाद ने ईरान के लोगों को चेतावनी दे दी है। बड़ी खबर, आईआरजीसी कमांडर उनके ठिकानों से दूर रहे। खास आवाज सुनने पर आईआरजीसी बेस के पास ना जाएं। आईआरजीसी वाले फोन करें तो ना उठाएं। आईआरजीसी के भेजे ईमेल को ना खोलें। ईरानी सरकार की गाड़ियों से दूर रहें। अगली खबर में सिर्फ ब्रेकिंग रखिएगा। दिखाइए जरा बड़ी खबर, ईरान में लेबनान जैसे हमले की तैयारी। ब्रेक करिए। ईरान में लेबनान मॉडल अपनाएगी आईडीएफ। ईरान पर टारगेटेड अटैक की रिपोर्ट आ रही है। बड़ी खबर, मैं चाहूंगा विजय पहली 3 ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए और सीधे चलिए। पहली 3 ब्रेकिंग और दिखाइए और सीधे चलिए। मेरे साथ अनुज माथुर सर मौजूद हैं। अनुज सर, ऑलरेडी हमले शुरू हो चुके हैं। ईरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है, हवा में तो होगा नहीं, और ये लेबनान मॉडल पर अटैक करने की बातें हो रही है। What is your take, सर? मैं आपसे यह जानना चाहता हूं। मेरा कहना है सीजफायर टूट चुका है। बिल्कुल निशांत, सीजफायर ये हमने पहले भी बात करी थी। ये सीजफायर वैसे भी शॉर्ट लिव्ड अनस्टेबल सीजफायर होने वाला था, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर हालात डेवलप हो रहे थे तो दोनों साइड्स इस बात को मान के चल रही थी कि ये जो सीजफायर है ये बहुत शॉर्ट लिव्ड है, और एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे कि अगर आपने तोड़ा तो हम कर देंगे, आपने तोड़ा तो हम कर देंगे। देखिए निशांत, हथियार से ज्यादा उस हथियार के खौफ का असर होता है, और जिस प्रकार से इजराइल ने बहुत इफेक्टिव तरीके से लेबनान में हिजबुल्लाह के मिडिल रंग लीडरशिप के ऊपर अटैक करके इन मोबाइल से और पेजर से, वही हमला, वही डर ये ईरान के आईआरजीसी के और ईरानी आर्मी के अधिकारियों में बैठा रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस प्रकार का हमला करने में मोसाद काबिल भी है और वो इस प्रकार का हमला करने लायक है, और हो सकता है आने वाले समय में इस प्रकार का हमला हमें देखने को मिले। पहली बात। दूसरी बात, जहां तक सवाल तेहरान का है, आप ये मान के चलें कि थोड़े दिनों बाद, थोड़ी देर बाद या थोड़े दिनों में श्योरली तेहरान के ऊपर ये हमले वहां पर दोबारा शुरू होने वाले हैं। जिस प्रकार से सर, मैं आपको उसका एक एग्जांपल देता हूं। पे जी, मैं अनुज सर आपके पास वापस आ रहा हूं। आपने कहा कैंप 4 पर आइए, उन्होंने कहा कि हमले शुरू होने वाले हैं, और ये हमले शुरू हो सकते हैं कभी भी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर फिर हमले की तैयारी कर रहा है इजराइल। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायली डिफेंस फोर्स को हमले की तैयारी के आदेश। ये देखिए, राइजिंग लाइन के बाद नए ऑपरेशन की तैयारी। इजराइल के रक्षा मंत्री कैटिच की ईरान को वार्निंग, ईरान ने न्यूक्लियर मिसाइल बनाई तो भुगतेगा अंजाम। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए शॉट्स के साथ। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। आइए जरा इसके फ्लोर पर, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान पर नए हमले की तैयारी।
ईरान पर फिर से हमला कर सकता है इजराइल। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल की एयरफोर्स और डिफेंस फोर्स कर रही है तैयारी। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर फिर से हमला हो सकता है। ईरान की मिसाइल फैसिलिटी पर भी हमले की तैयारी में आईडीएफ। इजराइल के रक्षा मंत्री ने ईरान को सीधी चेतावनी दी है, परमाणु प्रोग्राम या लॉन्ग रेंज मिसाइलों पर काम रोके ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर, अगली बड़ी खबर मेरे बगल में ब्रेक करिए, सीधे आइए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को बहुत बड़ी चेतावनी। ब्रेक करिए। ईरान पर फिर से बम बरसाएंगे, ट्रंप ने कहा। बिना किसी सवाल के हमला करेंगे, ट्रंप ने कहा। ईरान ने परमाणु प्रोग्राम जारी रखा तो होगा हमला, यूरेनियम संवर्धन जारी रहा तो हमला करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा। ब्रेकिंग और बाइट प्ले करिए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ईरान पर दूसरी बार होगा हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप ने ईरान को फिर से हमले की चेतावनी दे दी है। ग्राफिक्स ये देखिए जरा, बड़ी खबर आपके सामने, बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर वाली, यूरेनियम संवर्धन जारी रहा तो करेंगे हमला, ट्रंप ने कहा है। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ईरान ने काम जारी रखा तो हमला, ट्रंप ने कहा है। ट्रंप ने खमेनी को जीत का झूठा जश्न न मनाने की चेतावनी दी है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम की तैनाती। ब्रेक करिए। अमेरिका के 20% थर्ड इंटरसेप्टर इजराइल में मौजूद। इजराइल की सुरक्षा में $800 मिलियन का खर्च। बड़ी खबर, थर्ड के रखरखाव का भारी खर्च उठा रहा है अमेरिका। बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेकिंग और शॉट, इसके शॉट्स भी हैं, प्ले करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, 50-50 विजय पुराने शॉट्स है। ये देखिए, इजराइल में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम की तैनाती। अमेरिका के 20% थर्ड इंटरसेप्टर इजराइल में मौजूद। आइए जरा इसके वीडियो फ्लोर पर आते हैं। ये देखिए, इजराइल में अमेरिकी थर्ड, ये देखिए कितना डर है इजराइल में। इजराइल में अमेरिका के थर्ड सिस्टम की तैनाती कर दी गई है। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, इजराइल में 20% थर्ड मिसाइल इंटरसेप्टर का इस्तेमाल। विजय से पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाई है, जो ईरान पर हमले की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब तक $800 मिलियन से ज्यादा थर्ड पर खर्च किया गया है। इजराइल में थर्ड का संचालन अमेरिका पर भारी पड़ रहा है। बड़ी खबर, थर्ड की रेस्टोरिंग और उत्पादन में आ रही है मुश्किल। ये न्यूज वीक के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। लेकिन इस सब के बीच में विजय एक बार जरा ब्रांडिंग दिखाइए। मैं अपनी खबरों का रुख थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं और अब मैं आपको रशिया की तरफ लेके चल रहा हूं। जरा ध्यान से देखिएगा आज की बड़ी खबर जो हमारे पास आ रही है। चेंज करिए जरा, रशिया की बात, रूस पर बड़ा हमला। ध्यान से देखिएगा, ये इस वक्त आपके सामने नेटो कंट्रीज का मैप आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन रूस पर जो हमला हुआ है, नेटो हाई अलर्ट पर है, तैयारी चल रही है। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। यूक्रेन के ओडेसा में रूस का नॉन-स्टॉप हमला। ब्रेक करिए। रिहायशी इलाकों में रूस का ड्रोन अटैक दिखाइए जरा। ड्रोन हमलों में चपेट में कई बहुमंजिला इमारतें आ गई। ये देखिए जरा, हमलों में ओडेसा से कई जगह भीषण आग देखने को मिल रही है। रूस के ड्रोन हमलों में ओडेसा में हड़कंप है। आमिर साहब, फर्स्ट ऑन TV9, लोकेशन हैनोई लगा रही है, घटाइए उसको जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। डोनेस्क में रूसी ड्रोन ऑपरेटर्स पर हमला। ब्रेकिंग और शॉट। सोलेदार में रूसी पोजीशंस पर अटैक हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट। यूक्रेन की मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने किया हमला। ये देखिए जरा, शॉट देखिए जरा, शॉट देखिए आप, किस तरीके से अटैक किया है मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। खेरसोन में रूसी पोस्ट पर भीषण हमला। ब्रेकिंग और शॉट प्लेड ऑन। पोक्रोवस्क में रूसी वेपन स्टोर पर अटैक हुआ है। दिखाइए, GBU-62 गाइडेड बम से यूक्रेन का अटैक। ओ ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये सारे अटैक यूक्रेन के हो रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए किस तरीके से अटैक किया गया है। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। बाहल सर, आपका डिपार्टमेंट आपके सामने आ रहा है। ब्रेक करिए। रूस के एक और एयरबेस पर यूक्रेन का हमला। ब्रेक करिए जरा। रूस के 4 Su-34 फाइटर जेट तबाह करने का दावा। वोल्गोराद के मनविका एयरबेस पर ड्रोन अटैक। यूक्रेन के स्पेशल ऑपरेशन फोर्स का सटीक ऑपरेशन स्पाइडर वेव के बाद रूस को बहुत बड़ा नुकसान। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइएगा विजय, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, नो शॉट, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। आइए विजय जरा, और विजय से पहले वाली दोनों ब्रेकिंग और शॉट जो हमने अभी स्क्रीन पर दिखाई थी वो बगल में प्ले करिएगा। बिग बॉल पर देखिए, ये जरा रूस में ऑपरेशन स्पाइडर वेव 2, ये देखिए किस तरीके से हमला किया गया है। रूस में एक और एयरबेस पर हमला किया गया है। रूस के 4 Su-34 फाइटर जेट तबाह करने का दावा है। मैं इंतजार कर रहा हूं चेंज होने का। वोल्गोराद में यहां पर देखिए, ये भी रशिया का के ऊपर अटैक है यूक्रेन का। वोल्गोराद के मानविका एयरबेस पर स्पेशल ऑपरेशन फोर्स का ड्रोन हमला। यूक्रेन बॉर्डर से करीब 400 किलोमीटर अंदर Su-34 स्क्वाड्रन बेस पर अटैक। यूक्रेन जंग में अब तक रूस के 38 Su-34 फाइटर जेट तबाह हो गए। एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग सीधा आइए। ज़ैपोरिज़िया,
ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया गया। ब्रेक करिए जरा। ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर स्टेशन पर ड्रोन अटैक, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर को तबाह करने की कोशिश। न्यूक्लियर प्लांट के कर्मचारियों पर अटैक किया गया। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। ज़ैपोरिजिया में अटैक किया गया है और विजय मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। हैरान करने वाली खबरें आ रही। सीधे आइए इसके फ्लोर पर, डिटेलिंग देखिए। ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ है। ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर स्टेशन पर ड्रोन से हमला किया गया है। बड़ी खबर, चिंताजनक खबर, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर पर काम कर रहे कर्मचारियों पर अटैक है। यूक्रेनी फोर्स पर न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाने का आरोप। इससे पहले वाली ब्रेकिंग ऊपर लीजिए विजय। सीधे चलिए बाहल सर के पास। बाहल सर, ऐसा लग रहा है कि इनके जो हमले हैं वो रुक नहीं रहे हैं। जो स्ट्रैटेजिक एसेट्स हैं उनको टारगेट किए जा रहे हैं एंड दे हैव अ फ्री रन। बिल्कुल सही कह रहे हैं। रशिया का फोकस देखें हम तो इस समय सूमी के ऊपर है, खार्किव के ऊपर है और साथ में डोनेट्स्क के जो भी रीजन बच गए, जैसे कि उन्होंने 100 एकड़ के करीब लिथियम रिजर्व वाला एरिया कंट्रोल में ले लिया, कब्जा कर लिया। और उसके बाद है ओडिशा पे और कीव के ऊपर दबाव बनाने के लिए। और अब वो सिविलियन एरियाज को भी टारगेट कर रहे हैं। और साथ साथ में यूक्रेन के पास क्या है? यूक्रेन के पास सिर्फ ड्रोन्स है। उनके पास अब एक वॉरफेयर में नई स्ट्रेटजी बना ली है यूक्रेन ने ऑप्स फाइटर वेब के बाद। वो है कि कन्वेंशनल वॉरफेयर के साथ साथ जैसे कि मिसाइल्स का इस्तेमाल करने के, रॉकेट्स का, एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करते करते नॉन स्टेट एक्टर्स का भी, यानी कि अपने कमांडोज या एजेंट्स का इस्तेमाल करते हुए अंदर ड्रोन्स लेके जाओ और ड्रोन से एयरफील्ड्स के ऊपर अटैक करो। और वो एक्यूरेट अटैक्स होंगे जो जहाज पार्क्ड है, लेकिन कितने भी वो जहाज को अटैक कर लें, कितना भी वो कंट्रोल कर लें, जो ग्राउंड पे सिचुएशन है उस पे पूरा कंट्रोल इस समय रशिया का है। और रशिया कह रहा है कि हम करना चाहते हैं, हम वॉर को स्टॉप करना चाहते हैं, हम पीस के लिए एग्रीमेंट की बातचीत करने के लिए तैयार है अगर उसके एग्रीमेंट के टर्म्स क्लियर हो। लेकिन यूरोप नहीं चाहता। यूरोप चाहता है कि जैसे बिडेन ने इस्तेमाल किया था, उन्होंने नैरेटिव बनाया कि नाटो के ऊपर अटैक हो सकता है। तो जैसे बिडेन ने यूक्रेन का इस्तेमाल किया था टू फाइट टिल द लास्ट यूक्रेनियन, उसी तरीके से यूरोप भी वही स्ट्रेटजी बना रहा है कि डिफेंस इक्विपमेंट और बजट हम बढ़ा देंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे, हम आपको लड़वाएंगे रशिया के साथ ताकि रशिया की पावर डिग्रेड हो सके। पॉइंट टेकन सर। बाहल सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेक करने जा रहा हूं। ये चिंताजनक खबर है। यूक्रेन से जंग में रूस को बड़ी कामयाबी। ब्रेक करिए। यूक्रेनी लिथियम भंडार पर रूस का कब्जा हो गया है। डोनेट्स्क में शेवचेंको के पास मौजूद लिथियम भंडार कब्जे से यूएस यूक्रेन मिनरल डील पर असर होगा। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। सीधा आईएस के फ्लोर पर बड़ी खबर, ये देखिए जरा। यूक्रेन का सफेद सोना रूस ने छीन लिया है। वेरी वेल रिटन लाइन। ये देखिए जरा, पीछे ब्रांडिंग चलने दीजिएगा विजय, अच्छी लग रही है। ये देखिए जरा, यूक्रेन का सफेद सोना रूस ने छीन लिया है। पूर्वी यूक्रेन में लिथियम क्षेत्र पर रूस का कब्जा हो गया है। यूक्रेनी प्रतिरोध के बावजूद रूस ने कब्जा कर लिया। डोनेट्स्क पे लिथियम भंडार के करीब शेवचेंको सबसे अहम यूक्रेनी लिथियम भंडार है, यही मौजूद। आगे और खनिजों पर रूसी सेना कब्जे का डर है। यूएस से यूक्रेन की मिनरल डील पर असर संभव है। अप्रैल में हुई थी यूएस यूक्रेन के बीच मिनरल डील, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मेरे बगल में। ब्रेक करिएगा। पुतिन क्या कह रहे हैं? यूक्रेन से शांति वार्ता के लिए पुतिन तैयार। ब्रेक करिए। तीसरे दौर की बातचीत के लिए रूस तैयार। पुतिन ने कहा दोनों देशों में के समझौता ज्ञापन विपरीत है। ये देखिए पुतिन ने कहा। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए। समय और जगह पर सहमति होना बाकी है। पुतिन ने यह भी कह दिया, यानी पुतिन तैयार है, लेकिन होगा क्या? आइए जरा, रूस यूक्रेन में शांति वार्ता का तीसरा राउंड। ये देखिए, तीसरे दौर की बैठक के लिए रूस तैयार है। समय और जगह पर सहमति होना बाकी है। दोनों देशों में समझौता ज्ञापन विपरीत है। ये देखिए क्या है ये देखिए। और बड़ी खबर है, बातचीत से अंतर पाटने के तरीके मिलते हैं। टूट गया सीज फायर। आगे देखिए, यूएस इजराइल करेंगे हमला। ब्रेकिंग और शॉट, ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले का वीडियो दिखाइए जरा। ईरान पर हमले का वीडियो ये देखिए। नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर हमले का वीडियो ये देखिए जरा। फोर्दो न्यूक्लियर साइट पर इजराइल ने की थी बमबारी। ये देखिए शॉट्स, फिर से प्ले करिए इसको जरा।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी में हलचल। ब्रेक करिए, फुल स्क्रीन। फोर्दो परमाणु केंद्र का विस्तार कर रहा है ईरान। ईरानी न्यूक्लियर साइट पर कंस्ट्रक्शन शुरू। फोर्दो परमाणु केंद्र पर बुलडोजर और ट्रक मौजूद। फोर्दो परमाणु केंद्र की नई सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने, दिखाइए जरा ब्रेकिंग और स्टिल्स। ये देखिए जरा, फोर्दो में फिर से कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। और यहां पर बड़ी खबर मैं आपको क्या दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। आइए जरा बिग वॉल पर, जो मेरे पास डिटेलिंग है, देखिए जरा। ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, ध्यान से देखिए। ईरान का परमाणु प्रोग्राम जारी है। ये देखिए, फोर्दो साइट पर ये किसी ने बड़ी मेहनत से एक बहुत बड़ा लाल चक्कर बना दिया है, आप देखिए जरा। और ये देखिए जरा, खैर एनीवे लीव इट, इसको जूम इन नहीं करना था मुझे। ईरान के फोर्दो परमाणु फैसिलिटी में काम शुरू हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर नेक्स्ट दिखाइए। फोर्दो परमाणु फैसिलिटी में नया निर्माण हो रहा है, यह बड़ी खबर है। फिर देखिए, उत्तरी सुरंग के पास मिट्टी हटाने वाले उपकरण मौजूद हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। आईएईए चीफ की नहीं सुन रहा ईरान। ब्रेक करिए जरा, आईएईए चीफ के फोन नहीं उठा रहा ईरान। बड़ी खबर, राफेल ग्रोसी का ईरान पर आरोप। न्यूक्लियर फैसिलिटी का निरीक्षण नहीं करने दे रहा ईरान। बड़ी खबर, ये देखिए जरा। इसके आइए की ग्राफिक्स पर, और उससे पहले बगल में फोर्दो वाली खबर दिखाइएगा। ये देखिए जरा, आईएईए चीफ की नहीं सुन रहा ईरान। ये देखिए जरा, बड़ी खबर, आईएईए चीफ राफेल ग्रोसी का ईरान पर आरोप है। ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी का निरीक्षण नहीं करने दे रहा ईरान। ये देखिए, ईरान के लीडर्स आईएईए चीफ का फोन नहीं उठा रहे हैं। ईरानी संसद में आईएईए के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ। आईएईए के साथ किसी तरह का सहयोग न करने का प्रस्ताव है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में फ्लोर ब्रेकिंग, ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कंट्रोल चाहते हैं ट्रंप। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, आईएईए के जरिए परमाणु निरीक्षण चाहते हैं ट्रंप। बड़ी खबर, ईरान को ट्रंप ने फिर से दी चेतावनी। बड़ी खबर, परमाणु हथियार नहीं रख सकता ईरान, ट्रंप ने कहा। ये बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए विजय। उसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये आज की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, प्लेट ऑन। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, आई सेड। ये देखिए, ये सीधे सीधे रिवोल्ट है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आइए जरा, अब जरा वीडियो की पर आइए। ट्रंप का एम्बियंस थोड़ा सा अप रखिएगा और बगल में फोर्दो वाली खबर को ब्रेक करते रहिएगा, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए विजय, डिस्कशन 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर होगा। ईरान को चेतावनी, ट्रंप ने ईरान के परमाणु फैसिलिटी पर नजर रखने की मांग की है। आईएईए या फिर अमेरिकी संगठन करे ईरानी फैसिलिटी का निरीक्षण। संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था इसे अधिकृत करे। ट्रंप ने कहा, ईरान के पास किसी भी हाल में न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकता, ट्रंप ने कहा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए। मेरे साथ अनुज बहादुर सर मौजूद है। अनुज सर, ईरान तो नहीं सुन रहा, उसने क्लियर कट कर दिया, कुछ भी कर लो, वी आर नॉट गोइंग टू लिसन टू यू। अब आगे क्या होगा अनुज सर? निशांत, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, ईरान बिल्कुल इनकी बात सुनने वाला नहीं है। देखिए, 2 वजह है ईरान की मना करने के लिए। एक वजह तो यह है कि उनके पास कुछ ऐसा है जो कि वो छुपाना चाहते हैं। दूसरी वजह यह है कि वो ये सस्पेक्ट करते हैं कि जो इतने एक्यूरेट हमले हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं ऐसी इंफॉर्मेशन आईएईए के द्वारा अमेरिका या इजराइल के साथ कॉम्प्रोमाइज हुई है, जिसकी वजह से वो इतना एक्यूरेसी के साथ इतने सटीक हमले कर पाए, साइंटिस्ट के ऊपर भी और एटॉमिक ठिकानों पर भी। तो मेरा ये मानना है कि आने वाला समय देखेगा कि ईरान जहां तक कोशिश करेगा कि इनका कोई इंस्पेक्शन ना हो, पहली बात। और दूसरी बात, एक बात निश्चित है कि ईरान अब न्यूक्लियर बॉम्ब बना करके मानेगा। ये बात आप बिल्कुल साफ समझ लें। निशान, आइए जरा दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। सुधांशु त्रिवेदी एंड 5 एडिटर्स अब से थोड़ी देर में मेरे साथ इसी स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था, जरूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। सीधे आइए, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। विजय जरा ब्रांडिंग चेंज करिए, ब्रांडिंग चेंज करिए। ये देखिए, और आज की सबसे सेंसेशनल खबर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। रूस पर बड़ा हमला, लेकिन सबसे सेंसेशनल खबर, पहले 4 फिर फ्लोर। यूक्रेन से पश्चिम के हथियारों की तस्करी। ब्रेक करिए जरा, आतंकियों और अपराधियों के पास पहुंच रहे हैं हथियार। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में यूक्रेनी टिकर पे हमारी खबर ऑन करिए। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में यूक्रेनी हथियारों की तस्करी, बड़ी खबर। वियना वार्ता की रूसी प्रमुख यूलिया झादानोवा
का यह दावा है। बड़ी खबर, नेटो देशों से मिले हथियार की हो रही है तस्करी। टिकर में हमारी खबर ऑन करिए, फ्लोर ब्रेकिंग दिखाइए। यह बड़ी खबर, हथियारों की तस्करी चल रही है, यूक्रेन से पश्चिम के हथियारों की तस्करी। बड़ी खबर, यह देखिए, आतंकियों और अपराधियों के पास पहुंच रहे हथियार। बड़ी खबर, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में यूक्रेनी हथियारों की तस्करी। वियना वार्ता की रूसी प्रमुख यूलिया का यह दावा है, नेटो देशों से मिले हथियारों की हो रही है तस्करी। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, यूक्रेन से हथियारों की तस्करी इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, यूक्रेन को मिले देशों से, पश्चिम देशों से मिले हथियारों की तस्करी हो रही है। बड़ी खबर, अपराधियों और आतंकियों तक यूक्रेन से हथियार पहुंच रहे हैं। अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के देशों में तस्करी हो रही है। लैटिन अमेरिका के अपराधी ग्रुप्स तक हथियार पहुंच रहे हैं। और वियना वार्ता की रूसी प्रमुख यूलिया झादा नोवा का यह दावा है। सीधा आइए दीपक सर के पास चलिए। दीपक सर, वेरी इंटरेस्टिंग, क्या कर रहे हैं जेलेंस्की? जेलेंस्की को अकाउंटेबल कौन करेगा सर? कोई कर ही नहीं रहा है। हालांकि एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, $1 बिलियन का हाथ खींच लिया जर्मनी ने से यूक्रेन से इस साल। अब यह आज ही रिपोर्ट आई है। योर टेक सर, हथियार स्मगल हो रहे हैं। यस सर, आपने कहा है हथियार स्मगल हो रहे हैं, हथियार वहां जा रहे हैं और जेलेंस्की पूरी तरह से जानता है। ये खबर पिछले साल भी आई थी। मैं तो वहां साहिल स्टेट्स जो हैं, मॉरिटेनिया, माली, बुर्किना फासो, उन्होंने फ्रांस को बाहर निकाल दिया था। और फ्रांस जो हथियार दे रहा है वो बेवकूफ मैकरोनी, वो कह रहा है यूक्रेन से कि देख, मैं डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकता सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका में, क्योंकि मुझे मार पड़ेगी। तेरे थ्रू मैं हथियार भेजूंगा। दिस इज ओल्ड यूरोपियन सिस्टम। डायरेक्टली कुछ नहीं करूंगा, मेरे पे कोई उंगली नहीं उठाएगा, यूएन में कोई बात नहीं करेगा। यूक्रेन के थ्रू तुझे हथियार दे रहा हूं जो तेरे काम के नहीं है। रूस का किससे नहीं लड़ सकता उन हथियारों के साथ, वो मैं भेज रहा हूं इन अफ्रीकन देशों पे, सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीकन देश जो मुझसे मेरी मुखालफत करते हैं, जिन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया है, मैं उनको सबक सिखाना चाहता। पीरियड, नथिंग मोर देन दैट। दिस इज एक्चुअली अलार्मिंग। दीपक सर, आप जो बता रहे हैं चिंताजनक है। दीपक सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, नेटो को रूस की डायरेक्ट वार्निंग। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूक्लियर केपेबल फाइटर जेट की तैनाती से भड़का रूस। एस्टोनिया में F-35 की तैनाती से बड़ा तनाव। ब्रेकिंग और शॉट, एस्टोनिया में F-35 की मौजूदगी को सीधा खतरा मानेंगे रूस ने कहा। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव की बड़ी चेतावनी। ये बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सीधे आइए इस खबर में, सीधे आइए वॉल पर चलिए, बिग वॉल पर जो हमारे पास जानकारी आ रही है। देखिए, ब्रिंग इट ऑन। ये देखिए, एस्टोनिया में नेटो बॉम्बर से भड़का रूस, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, नेटो देश एस्टोनिया में F-35 की तैनाती से तनाव में। बड़ी खबर, एस्टोनिया में F-35 की मौजूदगी सीधा खतरा है, रूस ने कहा है। आगे देखिए, न्यूक्लियर केपेबल जेट की तैनाती से रूस बढ़ा सकता है डिप्लॉयमेंट। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बड़ी चेतावनी दे दी है। अगली खबर कैंप 4 पर आइएगा विजय। इस वक्त की बड़ी खबर, बदले से अंदाज नजर आते हैं। आज तो पुतिन भी ट्रंप की तारीफ करते नजर आते हैं। ब्रेकिंग एंड शॉर्ट बाइट जो है उसको चलाइएगा। पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन जंग खत्म करना चाहते हैं ट्रंप। ओहो, पुतिन ने ट्रंप की तारीफ की है। ये देखिए, कुछ घपला है या कुछ तो मसला है। ट्रंप का दिल से सम्मान करता हूं, पुतिन ने यह कहा। टिकर ऑफ होगा अभी। ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहसी इंसान है, हत्या की कोशिश से 2 बार बचे। यूक्रेन युद्ध खत्म करना चाहते हैं, मध्य पूर्व में भी शांति चाहते हैं। शांति कायम करना उम्मीद से मुश्किल है। बड़ी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप क्या कह रहे हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रांडिंग चेंज करिए, ट्रंप कुछ और कह रहे हैं। ये देखिए, फ्लोर ब्रेकिंग, खमनेई पर ट्रंप का बहुत बड़ा दावा। ब्रेक करिए, मैंने खमनेई की जान बचाई, ट्रंप ने कहा। खमनेई को भयानक और अपमानजनक मौत से बचाया, ट्रंप ने कहा। इजरायली जेट को हमले से रोका, ट्रंप ने कहा। ट्रंप ने खमनेई की जीत के दावे को खारिज किया। ब्रेकिंग और बाइट प्ले करिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, मैंने खमनेई को बचाया। आइए जरा इसके फ्लोर पर, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, और ट्रंप को इसके लिए बड़ी सुननी भी पड़ी है। खमनेई की जान बचाई, ट्रंप का दावा। बड़ी खबर, खमनेई को और भयानक अपमानजनक मौत से बचाया, ट्रंप ने कहा। इजराइल को खमनेई की हत्या करने से रोका, ट्रंप ने कहा। इजरायली जेट को हवा में घूमने और हमला रोकने को कहा, ट्रंप ने कहा। इजरायली एयरक्राफ्ट के बड़े ग्रुप को अंतिम नॉकआउट से रोका। अमेरिका को खमनेई के ठिकाने का पता था, ट्रंप ने कहा। ईरान की जिद में सेना, इकोनॉमी और भविष्य बर्बाद, ट्रंप ने कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। द सन के हवाले से खबर थी। अगली बड़ी खबर, ट्रंप को ईरानी विदेश मंत्री का करारा जवाब।
हमले का अपमान बर्दाश्त नहीं। अब्बास अरागची ने कहा ईरान अपनी क्षमता दिखाने से पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप समझौते के लिए गंभीर हैं तो बार बार स्टेटमेंट ना बदलें। अरागची ने कहा इजराइल के पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन, ये देखिए। और मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट प्ले करिए। ये देखिए सबके बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। हूती ने इजराइल पर फिर से किया हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, हूती ने दागी बैलिस्टिक मिसाइलें। को किया गया टारगेट, रिहायशी इलाकों में हमले से हड़कंप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए फ्लोर ब्रेकिंग। यमन में बैलिस्टिक मिसाइल बनाएगा ईरान। ब्रेक करिए जरा, हूती के साथ मिलकर ड्रोन मिसाइल बनाएगा ईरान। बड़ी खबर, यमन के सूचना मंत्री अल अरियानी का बड़ा दावा, ईरान को अपने सैन्य उद्योग पर हमलों का डर। हूती और आईआरजीसी का गठजोड़ दुनिया पर बहुत बड़ा खतरा। सीधे आइए इसके फ्लोर पर, पहले वाली ब्रेकिंग बगल में चलाते रहिएगा। हूती के साथ मिसाइल बनाएगा ईरान। सना में हूती के इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की तैयारी। हूती के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल प्रोडक्शन पीछे स्काई होगा। यमन के सूचना मंत्री अल एरियानी ने किया बड़ा दावा। यह देखिए हमलों के डर से मिलिट्री इंडस्ट्री के कुछ हिस्सों को हटा रहा है। इस सब के बीच में बड़ी खबर, सीधे आइए फ्लोर ब्रेकिंग मत लीजिएगा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ताइवान से बड़ी जंग की तैयारी में चीन। ब्रेक करिए, चीन ने ताइवान के नजदीक किए 33 युद्धक विमान तैनात किए। ताइवान के पास चीन के 5 जहाजों की तैनाती। ताइवानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव। ताइवानी राष्ट्रपति के ताइवान को देश बताने के बाद भड़का चीन। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए अमेरिका से दोस्ती पर फिलीपींस को चीन की चेतावनी। ब्रेक करिए जरा, यूएस टाइफून सिस्टम की तैनाती पर दी धमकी। दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। घर में बाहरी शक्तियों को बुलाना नुकसान पहुंचाएगा, बड़ी शक्तियों की लड़ाई का अखाड़ा ना बनाएं।